Mr. Kumar, and now we are going to start the 9th class mathematics. Actually, all the students must be know that the mathematics of 9th and mathematics of 10th are very quite simple. And if you want to know about chapter first of 9th class, then as we have already studied the first class from 7:30 to 8:30, and there was we have discussed about the, you can say, number system, and in which we have studied about the real numbers. So in real numbers we have studied about the unit division theorem, but in 9th class and in first chapter of mathematics, in first exercise 1.1, we have to talk about the rational numbers. So yesterday I have told you about the rational numbers, and in rational number I have told you that if you can represent, if you can write any number in the form of p upon q, mean that in the form of numerator and denominator. What is the numerator? So this is known as the numerator and this is known as the denominator. So numerator and denominator की फॉर्म में आप किसी भी नंबर को लिख सकते हो, तो इट इज नोन एज द रेशनल नंबर. आफ्टर दैट you can see that q must be equal to not equal to 0. If you can write any number in the form of p upon q, mean that कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आप किसी नंबर को लिख सकते हो. देन अगर मान लो q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये जो है वो आपका कहलाता है रेशनल नंबर. अब बात ये आती है कि रेशनल नंबर जो है उसके अंदर अपने को कभी भी कहीं भी कोई भी नंबर अगर रेशनल है, तो उस रेशनल नंबर के अंदर या फिर दो रेशनल नंबर के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो पॉसिबल होते हैं, या फिर रेशनल नंबर जो दो नंबर दिए होते हैं उनके बीच के रेशनल नंबर्स जो है वो अपने को फाइंड करने होते हैं. तो वो जो क्वेश्चन है उनमें से इस एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं. तो पहला क्वेश्चन मैंने कल बताया था, लेकिन आज फिर से रिवाइज कर रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन जो है 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि इज जीरो रेशनल नंबर. जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है, ये अपने को प्रूव करना है. तो अपने को ये पता है कि वो रेशनल नंबर we know that 0 equal to p upon q and q must not be equal to 0. तो अपने को 0 की p upon q की फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ पे अपन दो टाइप से लिख सकते हैं. फर्स्ट आपके पास में 0 यानी कि 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 3, ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी जो है वो 0 के इक्वल है. यानी कि यहाँ पे जो p upon q की फॉर्म में आप 0 को लिख सकते हो. दूसरा यहाँ पे q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है. सिंपली आप जो है वो दूसरे केस में अगर नेगेटिव लेते हो तो 0 इक्वल टू 0 upon -1 एंड 0 upon -2 एंड 0 upon -3. तो these all are known as the zeros और you can say rational number. तो यहाँ पे अपन ने 0 को p upon q के फॉर्म में लिखा. तो एक बार आपने 0 p upon q के अंदर पॉजिटिव लिया और एक बार नेगेटिव लिया, तो ये p upon q की फॉर्म में लिखा जा सकता है 0. और यहाँ पे जो है q नॉट इक्वल टू 0 भी है. तो ये दोनों कंडीशन अगर यहाँ पे फुलफिल हो रही है तो अपन ये कहेंगे कि 0 जो है वो एक रेशनल नंबर होता है. तो ये जो है इसको आप समझ गए होंगे. एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, जिसमें अपन ने ये किया है कि आपके पास में जो 0 है उसको अपन ने पहले p upon q की फॉर्म में लिखा है, और फिर p upon q की फॉर्म में लिखने के बाद में हमने जो है इसको ये क्लियर किया है कि ये 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 3, 0 upon 4 और इसको n नंबर्स यानी इंटीजर्स जो है उसके अंदर n नंबर्स तक आप लिख सकते हो. तो ये 0 upon n तक कहीं भी जाओ तो ये क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा. तो ये जो है वो 0 रेशनल नंबर होता है. इस चीज को हमने यहाँ पे प्रूफ किया है. अब इस क्वेश्चन को अगर आपने नोट नहीं किया है तो ये वीडियो के अंदर अवेलेबल रहेगा, तो आप इसको नोट कर सकते हो. सेकंड क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो 1.1 के अंदर वो क्या है
कि आपको दो रेशनल नंबर दिए हुए होते हैं और उनके बीच में आपको जो है वो रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं। ये बोल रहा है फिक्स फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें है फाइंड द 6 रेशनल नंबर between 3 and 4। सो आपको जो है वो 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर जो है उनको फाइंड करना है। तो हमें जब भी रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, कोई भी दो डिजिट है उनके बीच में, तो हम लोग जो है वहां पे उन दोनों का अपने को मल्टीप्लाई करना है। उसके अंदर कितने भी जितने नंबर फाइंड करने हैं उससे जस्ट एक डिजिट से, यानी कि अपने को यहाँ पे अगर 7 करने होते हैं तो 8 से करते हैं, 6 कर रहे हैं तो 7 से करते हैं। तो अपने को क्या करना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है और उसी से डिवाइड कर देना है। यानी आप यहाँ पे क्या करोगे कि अपने को नंबर 6 नंबर फाइंड करने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 7 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को जो है वो हमें 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी दो डिजिट दे रखी है आपको 3 एंड 4, उन दोनों के बीच में अपने को अगर मल्टीप्लाई रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उससे आपको क्या करना है कि उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का है। जैसे आपने क्या 3 को मल्टीप्लाई तो ये आपका आ जाता है 7/7, यानी ये कितना आ जाएगा 21/7। और यहाँ पे अपन ने किया 4 से मल्टीप्लाई 7/7, तो ये आपका आ जाता है 28/7। अब यहाँ पे जो है वो बीच में इनके जितने भी नंबर आएंगे वो सारे रेशनल नंबर होंगे। तो 21/7 के बाद में अपन चलते हैं 22/7, देन 23/7, देन 24/7, and then 25/7, and then 26/7, and then 27/7, and ये 28/7. So these all are the rational numbers and these all are the numbers between 3 and 4. So these all are the 6 rational number between 3 and 4. ये जो 6 नंबर है वो रेशनल नंबर है 3 और 4 के बीच में, बिकॉज इसकी वैल्यू जो है वो अभी भी 3 ही है और इसकी वैल्यू जो है वो अभी भी 4 ही है। आप देख सकते हो 21/7 जो है वो कितना आता है, ये 3 आता है और ये जो है वो 4 ही आता है। तो ये जो सारे नंबर हैं ये क्या हो गए आपके रेशनल नंबर हो गए बिटवीन 3 एंड 4। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसको। आप लोगों को जब भी रेशनल नंबर फाइंड करना होता है किसी भी दो डिजिट के बीच में, तो आप उनको फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड। आपको दो इंटीजर नंबर दे रखे हैं, उन दोनों इंटीजर नंबर के बीच में जितने भी आपको रेशनल नंबर फाइंड करने उतने से एक ज्यादा, यानी कि यू नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द नंबर बाय जस्ट ग्रेटर वन and just greater one, that how many number or how many rational numbers you need to calculate। यानी कि जितने रेशनल नंबर आपको इनके बीच में निकालने हैं उससे जस्ट एक ज्यादा, यानी यहाँ 6 कैलकुलेट करने के अपने को फाइंड है 6, तो 6 से अपन ने जस्ट 1 यानी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 21/7 आता है और इसको किया तो 28/7 आता है। तो इस तरीके से आप इसके बीच में जो रेशनल नंबर आते हैं 22/7, 3/23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7. So these are all are the 6 rational numbers between the 3 and 4. अब ये जो था वो सिंपल ये इंटीजर वैल्यू थी, और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ऑलरेडी
रेशनल नंबर। तो ये बोल रहा है अगेन 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। तो ये थर्ड क्वेश्चन है 3/4 एंड 5/4/5। 3/5 and 5/5 3/5 and 4/5. Yes. Now we need to calculate the 5 rational number between them. So simply जो क्वेश्चन पिछला था उसमें अपन ने पढ़ा या अपन ने समझा, and we have learned in last question that if you have to calculate the rational number between the two simple integer, then you need to multiply one more greater number, यानी कि जितने फाइंड करने उससे एक ज्यादा से आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जब आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं तो आपको क्या करना है कि वही चीज जो है आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है, एंड एज वी हैव फाइंड 5 रेशनल नंबर जो है उसके अंदर आपको निकालने हैं, तो अपने को एक ज्यादा जो है उससे अभी क्या करना है मल्टीप्लाई, यानी यहाँ कितने निकालने हैं 5, तो 3/5 into 6/6 and 4/5 into 6/6। सो जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आता है आपका 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30 और ये 24/30 और ये 30। अब इसके बीच में जो आएगा वो कितना आएगा 19/30 and 20/30 and 21/30 and 22/30 and 23/30. So these all are the 5 rational number between the whatever fractions given to you. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो एक्सरसाइज है उसमें 3 क्वेश्चन जो है उसमें तीनों में अलग अलग चीजें हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 0 को प्रूफ करना था, तो आपने 0 को प्रूफ किया एज अ रेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन में आपने जो है वो 3 और 4 के बीच में जो आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने थे वो आपने किया, एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको जो है वो ट्रू एंड फॉल्स जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ये आपका होमवर्क है जिसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स जो है वो कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है। तो ये जो ट्रू एंड फॉल्स का कॉन्सेप्ट है वो आप फोर्थ क्वेश्चन जो है वो खुद सोल्व करेंगे, एंड ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप जो है वो घर पे एक बार फिर से रिवाइज करेंगे बाय watching this video on Facebook and also on the YouTube page of this school. So on the YouTube channel Loyal Public School you will be able to see these all videos of related to the first chapter and all questions I have shown on the black whiteboard over here. So if you have any doubt in these all questions then you must be ask me in the comment section, and अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई है related to the rational number, related to the irrational number, related to the integer, related to the any other things, अगर आपको कोई भी चीज के अंदर डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और ये जो चीज है जो फर्स्ट चैप्टर है उसका 1.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप एक मैथ्स की नोटबुक डाल के और उसके अंदर 1.1 जो है उसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे घर पे। सेकंड 1.2 जो है वो एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे जिसको हम कल ही कंप्लीट कर देंगे, बिकॉज इस वीक का जो मैथ्स का पोर्शन है वो कल मंडे था एंड आज ट्यूसडे है, देन कल वेडनेसडे होगा। तो कल जो है वो मैथ्स की क्लास का लास्ट दिन है इस वीक का, इसलिए हम कल 1.2 जो है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो इसलिए आप एक वीक के अंदर मैथ्स 3 दिन पढ़ेंगे और 3 दिन साइंस पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको 2 नोटबुक डालनी है जिसमें एक मैथ्स की और एक साइंस की। तो मैथ्स का जो 1.1 और 1.2 है वो आपको इसी वीक में कंप्लीटली अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर सोल्व करना है। और अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता, एग्जांपल नहीं आता, कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो यू मस्ट नीड टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन आल्सो कांटेक्ट टू द स्कूल। सो बाय you can say contact number you have in which you can tell that which particular topic you need to revise. So thank you so much for being with me and being with this school page. आप लोग जो है वो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और जो ऑनलाइन स्टडी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करें, और जो स्कूल के द्वारा अभी सुबह के टाइम में जो ऑनलाइन
ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है जिसमें आपको लाइव जो है वो मैथमेटिक्स की क्लास मिलती है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को। उसको आपको प्रीफर करना है और कंटिन्यूअसली अटेंड करना है, जिसमें आपको जो है वो हर चीज जो है वो घर बैठे मिल रही है। दूसरा जो है उसके अंदर आपको थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जो है वो साइंस की क्लास मिलेगी, तो उसको भी आप जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से एक साइंस की नोटबुक और एक मैथ्स की नोटबुक डाल करके और अच्छे से नोट डाउन करके हर चीज को जो है वो रीड आउट एंड स्टडी जो है उसको प्रॉपरली करें। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, हैव अ ग्रेट डे।